आप शिव पूजा में सारी सामग्री अर्पण करते हो, बिल्व पत्र भी चढ़ाते हो। तो बिल्व पत्र के विषय में मैं आपको बता देता हूं। बिल्वपत्र आपने देखा होगा प्राय करके 3 पत्ती वाला होता है। 3 पत्तियां होती हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के त्रिनेत्र हैं, 3 नेत्र हैं भोले बाबा के। तीसरा नेत्र जब काम को जला करके समाप्त किया है था, वो ज्ञान चक्षु है, ज्ञान का नेत्र है। तो 3 नेत्र भगवान शिव के हैं। तो ये 3 पत्ती वाला जो बेलपत्र है, ये भगवान शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक है महाराज। आप समझ लीजिए, भगवान के 3 नेत्र हैं और 3 पत्ती वाला बेलपत्र है। भगवान श्री सूत जी ने कहा कि 3 रेखाएं मस्तिष्क में विराजमान रहती हैं, इसलिए महाराज इस पत्र में भी 3 पत्तियां होती हैं। काल भी 3 हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो ये बिल्वपत्र जो होता है, तीनों कालों का प्रतीक माना जाता है। कर्म भी 3 है महाराज, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। प्रारब्ध माने जो पहले किया है वो आज मिल रहा है। संचित माने जो हम अब संग्रह कर रहे हैं महाराज, आगे के लिए हम जमा कर रहे हैं। और क्रियमाण, हमारे कर्म के अनुसार जो फल प्राप्त हो रहा है। ये 3 ही कर्म है, इसलिए 3 पत्ते वाला बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है भगवान शिव को। एक बहुत आनंद की बात मैं आपको बताऊं। शिव महापुराण में वर्णन आया है कि आप 1000 बिल्वपत्र चढ़ाओ 3 पत्ती वाले, और यदि आपको 4 पत्ती वाला बिल्वपत्र मिल जाए तो 4 पत्ती वाला 1 बिल्वपत्र और 3 पत्ती वाले 1000 बिल्वपत्र, उसका फल और पुण्य बराबर होता है। 4 पत्ती वाले बिल्वपत्र आप 1000 चढ़ाइए, और यदि आपको शिवजी कृपा करें 5 पत्ती वाला बिल्वपत्र मिल जाए तो 5 पत्ती वाला 1 और 4 पत्ती वाले 1000, पुण्य बराबर है। 5 पत्ती वाला बेलपत्र आप 1000 चढ़ाएं और 6 पत्ते वाला 1 मिल जाए, पुण्य बराबर है। और भैया 6 पत्ती वाले बेलपत्र 1000 चढ़ाओ, 7 पत्ते वाला बेलपत्र यदि आपको मिल जाए तो पुण्य बराबर है। आप कहोगे 7 पत्ती का? बोले हाँ भैया, 5 पत्ती वाला तो देखा है हमने, लेकिन शिव महापुराण में 7 पत्ती वाले बेलपत्र का भी यहां दर्शन है। लेकिन आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताने को जा रहा हूं। लोगों में एक होड़ मची है। माना श्रावण का महीना आ गया तो मालूम चलता है बेलपत्र का जो वृक्ष है वो नंगा हो गया महाराज, पत्ती नहीं बची है उसमें। लोग तोड़ तोड़ के ला रहे हैं महाराज, मौका लग गया, सवेरे सवेरे जाए कोई डाली तोड़ लेता है, बस काम चलेगा 7 सोमवार तक। हे भगवान, एक आज मर्म की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बिल्वपत्र जो है ये औषधि है, ये दवा है, ये दवा, और आपके रोगों का ये शमन करने वाली है। तो बेलपत्र हम कैसे भगवान को चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद में क्या करें? अब आप देखो वहां तो बिल्वपत्र के वृक्ष जो हैं वो बिना पत्ती वाले होते जा रहे हैं, और यहां शिव मंदिर में आपने देखा होगा ढेर लगता जा रहा है। अब पुजारी जी क्या करें? बोरा में भर के महना कचड़े पात्र में डालते जा रहे हैं। वो भी क्या करे बेचारा। पहले तो आप एक बात यह समझ लें कि जो बिल्वपत्र आपने भगवान शिव को अर्पण किया है, उस बिल्वपत्र को एक बार नहीं आप 1,00,000 बार भी चढ़ाएंगे तो वह अपवित्र नहीं होगा, वो बेकार नहीं होगा। उसी को आप चढ़ाते रहो बार बार।
एक बात बताओ भैया, आपके परिवार में आपको सफाई करने वाला ज्यादा अच्छा लगता है या गंदगी करने वाला ज्यादा बढ़िया लगता है? बताओ। कोई बाहर से आ जाए और आपके घर में झाड़ू लगा दे वो, और सामान सेट कर दे, महाराज अलमारी को ठीक कर दिया, सोफा सेट कर दिया, चद्दर भी ठीक कर दी महाराज, झाड़ू भी लगा दिया, पोंछा भी लगा दिया, रसोई भी आपकी सेट हो गई। अगर ऐसा कोई काम करे वो आपको अच्छा लगेगा? या यहाँ कूड़ा, वहाँ जूते, वहाँ चप्पल, और वहाँ गंदगी, और वहाँ इधर उधर सब कर दे, वो आपको अच्छा लगेगा? बताओ, बोलो भैया। सफाई करने वाला अच्छा लगेगा ना? अब आपने कभी विचार किया है, शिव मंदिर में तो चले गए आप, जल भी चढ़ा दिया, दूध भी चढ़ा दिया, बेलपत्र भी चढ़ा दिया, फूल भी चढ़ा दिया, और वहीं एक बतासा लिया, वो भी फोड़ के मना जैसे कर दिया, चूरा मना दिया उसका, लो भोग लगाते रहो, चले आए तुम तो पूजा करके। अब आपको लगता है आपको पुण्य मिल जाएगा? मिलेगा आपको पुण्य? ध्यान रखना, जो शिवजी को सामग्री चढ़ा रहा है उसको तो पुण्य मिलता है, लेकिन जो शिवालय की सफाई करता है उसको चढ़ाने वाले से 100 गुना पुण्य मिलता है, 100 गुना। इस पे तो आपने कभी ध्यान दिया नहीं। चले आए भैया पूजा करके। इसलिए भैया पूजा के साथ साथ सफाई की भी परम आवश्यकता है, वो भी जरूरी है। एक हमारे भारत के परम गौरव हुए, लेकिन आज भारत का दुर्भाग्य है वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनका नाम लेते हुए मैं परम गौरव का अनुभव करूंगा। स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित, जो इस भारत राष्ट्र को, इस देश को कुछ देना चाहते थे, अंधविश्वास से जो दुनिया को दूर करना चाहते थे, जिन्होंने संकल्प लिया था मैं इस भारत को एक विश्व गुरु बना करके मानूंगा, एक संकल्प लिया था। उन स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित का एक प्रसंग में सुन रहा था और मुझे बात बहुत अच्छी लगी। मैंने शिव महापुराण के माध्यम से उन बातों को जब जोड़ा तो वास्तव में मुझे लगा ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, जो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आदरणीय राजीव भाई दीक्षित ने कहा कि लोग शिव मंदिर में पूजा के लिए बिल्वपत्र लेकर के जाएं। वो बात बिल्कुल शिव पुराण में भी लिखी है, जो उन्होंने कही उस बिल्वपत्र को वहां छोड़े नहीं। पूजा के बाद में आप उसे ले आओ। पहले से ही दवा थी, अब भगवान शिव जी को आपने चढ़ा दिया, वो परम औषधि बन गई। अब बहुत बड़ी दवा बन गई है। आप उसे सुखा लीजिए। सूखने के बाद में एकदम महाराज उसका चूर्ण जैसा बन जाएगा। उसे किसी आप डब्बे में रखो महाराज, और आप किसी भी देवता पर शिव जी के मंदिर में जाओ, तो यदि आपको बिल्वपत्र ना भी मिले तो जो बिल्वपत्र का सूखा हुआ चूर्ण है उसको यदि आप थोड़ा सा चढ़ाएंगे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और एक बात बहुत मजे की उन्होंने बताई, अगर कोई प्रातःकालीन खाली पेट उस बिल्वपत्र के चूर्ण का अगर कोई सेवन करता है तो हमारे शरीर की 48 प्रकार की ऐसी बीमारी हैं जो केवल उस बिल्वपत्र के चूर्ण को खाली पेट पानी से लेने से ही समाप्त हो जाती है। बीमारी 48 प्रकार की बीमारी। उस दवा को तो वहां छोड़ के आ गए हम। हो गई साहब पूजा। बिल्वपत्र की महिमा क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। अखंड बिल्व पत्रस्य पूजयेत शिव शंकरम। कोट माने करोड़, कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। सब दानों में सबसे बड़ा दान क्या है? कन्यादान।
और शिव महापुराण कहता है एक बिल्वपत्र यदि आपने श्रद्धा से भगवान महादेव को चढ़ा दिया तो कोट कन्या माने करोड़ कन्यादान का जो पुण्य है वो पुण्य तो आपने एक बिल्व के पत्र चढ़ाने से आपने प्राप्त कर लिया है। कोट कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। और कहा त्रिदलम त्रिदलाकारम त्रिनेत्रं त्रिदलायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। और अब जो है महाराज वर्णन करने लगे प्यारे सज्जनों, 3 पत्ते वाला बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से त्रिजन्म पाप संहारम, आपके जो 3 जन्म के पाप हैं पहले करके आए वो, इस जन्म में हो गया वो, और महाराज या आगामी होने वाला हो वो, यह मानिए, या बीते हुए 3 जन्म के जो पाप हैं एक बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से ही तजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के जो पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भैया बिल्वपत्र भगवान महादेव की पूजा में बहुत परम उपयोगी है। और एक बहुत आनंद की बात मैं आपको बताऊं, बिल्व के पत्रे में किसका निवास है? बेल के वृक्ष में किसका निवास है? बताओ, नहीं पता है? हम बता रहे हैं, बेल के वृक्ष में लक्ष्मी जी का निवास है। लक्ष्मी जी विराजती हैं बेल के पत्ते में। बिल्वपत्र चढ़ाने वाला कभी भी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हो सकता है, साक्षात लक्ष्मी विराजमान है भैया। हमारे वृंदावन में जहां अभी कथा का आयोजन हुआ, आप सब लोगों ने दर्शन किया, पीछे यमुना जी हैं और बिल्कुल यमुना पार एक वन है जहां पर बेल के वृक्ष पहले बहुत ज्यादा थे। आज भी इतने प्राचीन वृक्ष हैं महाराज जिनका कोई अनुमान नहीं लगा सकता ये कितने पुराने हैं। वो कई हजार वर्ष पुराने हैं और उस वन का नाम है बेल वन। वहां लक्ष्मी जी रहती हैं। और लक्ष्मी जी बेल वन में कब से निवास करने लगे? जब नारायण श्री कृष्ण रूप में वृंदावन में लीला करने को आने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी तो देखूंगी आप कैसी लीला ब्रज में करेंगे। भगवान ने विचार किया कि भाई मैं जा रहा हूं आनंद के लिए और पत्नी साथ में चलेगी और वहां मैं ब्रजवासियों के साथ में ऊंटा झूठा ग्रहण करूंगा। ये देखेगी तो क्या सोचेगी, ये परमात्मा मेरे नारायण और इस प्रकार से रहते हैं। तो लक्ष्मी जी के मन में कोई चिंता ना हो, इसलिए भगवान ने कह दिया, देवी तुम बैकुंठ में ही आनंद लो, तुम मत चलो, हम लीला करके आ जाएंगे। लक्ष्मी मैया ने जिद कर ली, नहीं प्रभु मैं तो चलूंगी। भगवान बोले तो फिर लीला में आनंद नहीं आएगा भाई, तुम यहीं पर रहो। तो कहा मना कोई समय तो निर्धारित करो, कोई ऐसी जगह बता दो जहां आपसे मिलने आ जाए करूंगी मैं, मेरा भी तो मन होगा। पतिदेव लीला करने के लिए गए हैं, मैं भी तो देखूं माना कैसी ड्यूटी करते हो, कहाँ पे नौकरी करते हो, दुकानदारी कैसी चल रही है, माना किस कारोबार में किस परिश्रम से आप करते हो, मेरे को भी पता लगे तो मैं भी तो आऊं। भगवान ने कहा देवी नहीं, एक काम करना पड़ेगा, वृंदावन से बाहर यमुना के बाहर बेल वन है, वहां तुम विराजमान हो जाओ लक्ष्मी, और हम बीच बीच में लीला करते करते हम तुमसे मिलने आ जाए करेंगे। इसलिए भैया आज उसी दिन से लेकर के और आज तक और जब तक युग युगांतर तक बेल का वृक्ष रहेगा तब तक माता लक्ष्मी बेल वृक्ष में ही निवास करती रहेंगे। बोले लक्ष्मी मैया की जय।